वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है, नेतन्याहू ने कहा। ट्रंप ने अमेरिका के हित में फैसला लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान जो है वो सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को बकवास बताया, गलत बताया, जिसमें दावा किया गया कि इजराइल ने अमेरिका पर ईरान पर हमला करने के लिए, शामिल होने के लिए दबाव डाला था। मेरे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, उनका रुख करूंगा मैं अपडेट्स के लिए। ब्रायन, जिस तरीके से इस बीच इस पोस्ट को लेकर जो है अब जानकारी सामने आ रही है और वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया कि नेतन्याहू ने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। अभिषेक, अभी ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। पहले जो अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प को 2 महीने पहले से ही ये आगाज था। ये जेरूसलम कैबिनेट के पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने प्लान ए प्लान बी शेयर किया था। उनको सारा कुछ पता था ईरान के अगेंस्ट की। एक प्लान में था कि हाँ अगर ट्रम्प का सपोर्ट मिलता है, और एक प्लान में था कि अगर ट्रम्प का सपोर्ट नहीं मिलता है या यूएस प्रेसिडेंसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये प्लान अमेरिका के साथ शेयर किया गया था। पर ये अभी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है और अभी बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही एक बैकफुट पे आ गए हैं और बैकफुट पे आके इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। और वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल या जो रिपोर्ट आया है वो बकवास है, वो क्रेडिबल नहीं है और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उस बात का। तो ये देखिए, ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जो सामने आ रही है नेतन्याहू की तरफ से कि क्या शायद क्या ट्रम्प इसमें है या क्या ट्रम्प का कुछ इसमें बयान है या ट्रम्प का इसमें कुछ को ये पता था कि नहीं पता था। तो ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। जी अभिषेक। ब्रायन, दूसरी ओर जिस तरीके से ये बयान सामने आया है इजरायली प्रधानमंत्री का, इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि शुरुआत में जब अमेरिका ने ही सीज फायर का ऐलान किया था, 2.5 घंटे बाद ही सीज फायर भी टूट गया था। तो ऐसे में लगातार हर कोई जो है वो अमेरिका की जिस तरीके से अमेरिका बीच में सामने आया और अमेरिका ने बार बार ये दावा किया, ट्रंप ने दावा किया कि हमने सीज फायर करवाया है, उसके बाद से हर कोई इस सीज फायर को संदेह भरी निगाहों से देख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमको ये पता है और हम सबको ये पता है कि ट्रम्प का एक हैबिट है क्रेडिट टेकिंग, जो एक माइंडसेट है ट्रम्प का, वो हमेशा से हमको दिख पा रहा है। अगर कोई भी अगर सिचुएशन होती है, कोई भी वॉर सिचुएशन होती है, अगर हम ओपी सिंदूर की बात करें, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर लाइक सिचुएशन था, अभी ईरान इसराइल का जो वॉर लाइक सिचुएशन था, ये सब में इनका एक हैबिट है कि ये अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल या प्लेटफॉर्म एक्स में आ जाते हैं और ये क्रेडिट ले लेते हैं, जिसमें ये क्रेडिट का जो वैलिडिटी है वो, कि अगर वैलिडिटी या क्रेडिबिलिटी की बात करें, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। अगर हम ईरान और इजराइल की बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा एक फ्रेश प्रूफ है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल और प्लेटफॉर्म एक्स में आके उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दी गई है, सीज फायर वायलेट नहीं होगा। इन्होंने 2 देशों से बात की जो कि नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीज फायर हो गया। उसके 2.5 घंटे बाद ही सीज फायर दोनों तरफ से, दोनों देशों के अगेंस्ट तरफ से वायलेट हुआ नजर आया। वायलेशन भी इस कदर नजर आया कि 550 मिसाइल्स ईरान की तरफ से आया, इजराइल ने भी रिटेलिएटरी फायर्स किए, बैलिस्टिक मिसाइल्स किए, फायर किए, उन्होंने ड्रोन वॉरफेयर तक उन्होंने यूज किया। उसके वजह से जो सीज फायर वायलेट हुआ है वो अभी भी चल रहा है। उसमें काफी मासूम लोगों की जान गई। इजराइल में अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 28 लोग का देहांत भी हुआ है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी की बात करें या जो क्रेडिट टेकिंग क्रेडिबिलिटी की बात करें, वो वैलिड है ही नहीं, है वो क्रेडिबल ही है, क्रेडिबल ही नहीं है इस वक्त अगर हम बात करें।